हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। जैसा कि मेरे दोस्त आप लोग सभी लोग जानते हो कि झारखंड में सीजीएल की वैकेंसी निकल चुकी है और उस झारखंड के सीजीएल में साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं और मैं चाहता हूं कि आप 20 में 20 नंबर ले आओ ताकि मेरा पढ़ाया क्या हो, कामयाब हो, है ना। तो इसके लिए मैं डेली 20 क्वेश्चन लेके आता हूं सुबह की 9 बजे। तो मेरे दोस्त जितने लोग अभी भी सोए हुए हैं जल्दी से जाग जाइए और 20 में 20 सही आज क्या कर देना है, एकदम सही कर देना है। तो नो लेट नो बैट, चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी से एक बार लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा आपका 10 नंबर और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो एक बार जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो कि क्या आज की सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए प्यारे मित्र, है ना मेरे जोहार साथियों। आइए तो आज की जो सेशन है उसे क्या कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। तो नो लेट नो बेट के साथ क्या करते हैं, आज की साइंस की सेट नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपकी सामान्य विज्ञान की प्रैक्टिस सेट नंबर कितनी है, 10 है, जिसे मैं आज करने वाला हूं बर्बाद। और इसमें 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 20 क्वेश्चन को बेटा उड़ा दूंगा एकदम हवा में। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्लाइड में। आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है कि इस क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन में से जो जवाब आ रही है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है और लास्ट में ये भी बताना है कि आपका 20 में कितना सही हुआ, यानी आप 20 में कितने नंबर लेके आए, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे बच्चे का बेस कैसा है, ताकि मैं और किस टाइप का क्वेश्चन को लेके आऊं, आपका बेस को बढ़ाऊं। तो लिखा हुआ आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले वस्तु से प्रकाश किरणें क्रॉस होती है। आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले वस्तु से प्रकाश किरणें क्रॉस होती है, इसलिए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी गई छवि, छवि क्या होगा भाई, छवि होगी किससे भाई, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की बात हो रहा है। तो सूक्ष्मदर्शी में जो होते हैं वो उत्तल लेंस लगे होते हैं और आप लोग को पता है कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब होते हैं क्या होते हैं, उल्टे होते हैं और क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। मेरे कितने मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले झारखंड के जोहार साथी हैं जो क्या ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या आप लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्त, है ना। सुबह सुबह डेली आनी है, सुबह सुबह 9 बजे डेली हम लोग को जुड़ जाना है। एकदम लाइव क्लास होगी और धमाकेदार होगी, एकदम पूरा बर्बाद कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग दो लेंगे और देखते हैं 2 नंबर क्या बोलता है। कहता है कि अंतिम पंक्ति में बैठे, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक छात्र को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाइयां होती है, यानी वो ब्लैक बोर्ड को सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है कि उनके मास्टर साहब जी ब्लैक बोर्ड में क्या लिखे हैं। बात यहाँ इसकी हो रही है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। तो वह से पीड़ित है, किससे पीड़ित है मेरे दोस्त, है ना, भेंगापन से पीड़ित है, जरा दूरदर्शिता से परिचित है, पीड़ित है, या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, या दूर दृष्टि से पीड़ित है। तो आप ये बताओ आपको देखने में क्या परेशानी हो रही है, दूर दूर देखने में परेशानी हो रही है, इसका मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है। क्यों, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को तो हम साफ साफ देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि जल्दी से आपको जवाब देना है और बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगी। तो प्यारे मित्र इसका जो आंसर होनी चाहिए वो होनी चाहिए निकट दृष्टि दोष। तो क्या आप लोगों का भी निकट दृष्टि दोष आंसर है, मैं देख लेता हूं एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स की तरफ, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेता हूं हम लोग 3 नंबर। 3 नंबर लेने से पहले कुछ आपके लिए विशेष जानकारियां लेके आए हैं, इन जानकारियों को एक बार जरा सा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि अंतिम व्यक्ति में बैठे हुए एक छात्र को ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए विषय वस्तु नहीं दिखता है, तो वह छात्र निश्चित रूप से निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया यानी शॉर्ट साइटनेस, आंखों का एक ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखती है परंतु दूर की चीजें नहीं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति 2 मीटर या 6.6 मीटर की फीट की दूरी के बाद चीजें साफ साफ नहीं देख पाता है वह निकट दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को कौन से लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं, अवतल लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति जो है वो किस प्रकार के लेंस के चश्मे का उपयोग करने करेगा, तो आपको बताना है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं और उसे बर्बाद करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है मेरे दोस्त कि एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की बजाय काले दिखाई देता है, क्यों? देखिए, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनको जो आकाश होता है ना, वो नीला नहीं दिखाई देता। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो आपसे पूछा है कि इसका रीजन क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है मेरे जोहार साथी, और आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, टपा टप धपा धप। क्या कि सर इसका बी होगा, सी होगा, डी होगा, कोई एक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। मैं पढ़ता हूं, वहां कोई तारे नहीं है, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन है कि वहां अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। तीसरा ऑप्शन है वहां कोई सूर्य नहीं है। चौथा है वहां कोई चांदनी नहीं है। तो आप लोग सभी को पता है कि भाई वहां पर कोई वातावरण नहीं होती है ना। अंतरिक्ष में क्या होती है कि कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होती, कोई वातावरण नहीं होता है, जिसकी वजह से जो अंतरिक्ष में जो जो होते हैं लोग, उनको आकाश कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। क से काली, क से काली, याद रखना है मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 4। देखिए क्या लिखा है, बैटरी, सेल, शक्ति आपूर्ति इत्यादि संवाहक के चारों ओर डॉट डॉट को बनाए रखने में सहायता करती है। बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि जो बैटरी होते हैं या या जो शक्ति आपूर्ति होते हैं, वो संवाहक के चारों ओर क्या बनाए रखने में सहायता करती है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है विभवांतर, दूसरा है विभव आवेश, तीसरा है प्रतिरोध, चौथा है तापमान। क्या बनाए रखने में सहायता करती है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट अब। जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, मेरे जोहार साथी। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे और सीधे साइंस को पार करेंगे। जल्दी से बता दो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। जल्दी से बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? विभवांतर। यानी कि विभवांतर को बनाए रखने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लेने से पहले जरा सा कुछ देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, उसे हम लोग बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर को हम लोग वोल्ट मापी से मापा द्वारा मापते हैं, और इसका जो एसआई का इकाई होता है वो वोल्ट होता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ये भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। शुद्ध धातु की तुलना में, है ना, मिश्र धातु की क्या, यहां पर आपको बताना है, अधिक होती है। क्या अधिक होती है जी? शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्र धातुओं की क्या अधिक होती है, ये आपको बताना है। पहला, चालकता अधिक होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है, संगतता अधिक होती है, या वितरण अधिक होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे दोस्त। आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट अब। जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, नो लेट नो वेट। तो जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि आंख का डॉट डॉट, आंख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी है जिसे बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसे आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, है ना, फिजिक्स में। बताइए क्या है। पहला ऑप्शन है निकट बिंदु, दूसरा है दूर बिंदु, तीसरा है शून्य बिंदु, चौथा है अनंत बिंदु। तो भाई आंख का क्या, कौन सा बिंदु? निकट बिंदु, दूर बिंदु, शून्य बिंदु या अनंत बिंदु? आंखों से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी होती है जिसे बिना किसी तनाव और स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसकी जो आंसर है प्यारे मित्र वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि निकट बिंदु है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 7। बोल रहा है कि सिरके का उपयोग अचार में होता है क्योंकि, देखिए हम लोग जो घरों में अचार बनाते हैं ना, उसमें सिरके का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको यह बताना है कि सिरके का इस्तेमाल क्यों करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में उस राइट आंसर को क्या करना है? टाइप करके भेज देना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है इससे अचार का स्वाद बढ़ता है
है ना बेटा, अचार का स्वाद बढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा, इससे अचार की सुगंध बढ़ती है, ये भी महागलत है। अगला है कि यह सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने से रोकता है। जी हाँ, सिरके का उपयोग अचार में इसलिए किया जाता है ताकि सूक्ष्म जीव यानी कि फफूंदी वगैरह कीट पतंग सब ना लगे, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगला पढ़ लेते हैं, यह अचार को रंग प्रदान करता है, यह महागलत है। यानी सिरके का उपयोग अचार में क्यों इसलिए किया जाता है मेरे दोस्त, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने से क्या करती है, रोकती है। नेक्स्ट आते हैं मेरे जौहर साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या लेंगे, 8। इसमें बोला जा रहा है कि डॉट 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 एक निष्क्रिय गैस है। आपको निष्क्रिय गैस के बारे में बताना है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम या हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि 8 का आंसर ए बी सी डी में से कौन होने वाला है। आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट अब। तो मेरे दोस्त जितने भी बच्चे लाइव हैं, एक बार जरा सा वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये तेरे क्लास जो है वो झारखंड सीजीएल के लिए, झारखंड में जितने एग्जाम हो रहे हैं सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आपको एक एक आएंगे। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहां पर देखिए मैं कुछ आपके लिए विशेष जानकारियां लेकर आया हूं। लिखा हुआ है कि निष्क्रिय गैस, जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस, आवर्त सरणी में शून्य वर्ग, कौन सा वर्ग, शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं, 6 तत्व, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन थे। ये सभी तत्व रासायनिक दृष्टिकोण से निष्क्रिय है। इन तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस के नाम से, यानी कि इनर्ट गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि आधुनिक आवर्त नियम कहता है, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके डॉट डॉट के आवृत्ति फलन होते हैं। किनके आवृत्ति फलन होते हैं, 4 ऑप्शन है हमेशा की तरह। इस बार भी आपको कमेंट करके क्या करनी है, 9 का बोलना है, ABCD में से कौन सा होगा। जल्दी से, आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट अब मेरे जौहर साथियों, जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है परमाणु संरचना, तीसरा है परमाणु संख्या, चौथा है संयुक्ता। तो भाई किनके आवर्ती फलन होते हैं, तो इस बात को याद रखना कि जो आवर्ती फलन होते हैं वो परमाणु संख्या के होते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 कहता है कि बस करो, 10 कहता है बस करो, आओ। कहता है कि धातु खींचकर उससे पतली तार बनाने के गुण धर्म को क्या कहते हैं। धातु को खींचकर जो पतली तार हम लोग बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। उसे कहते हैं आघात वर्धनीय, या फिर कहते हैं तन्यता, या इंडक्टिविटी, या सहमकता, क्या कहते हैं। हमेशा की तरह फिर भी आपके पास 4 ऑप्शन है, इस बार भी 4 ऑप्शन है। 4 में से कोई एक का जवाब मुझे बताओ कि ABCD में से क्या होगा। मेरे जौहर साथियों, और डेली लाइव आना, और मैं डेली क्लास करवाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं लाइव ना आऊं, है ना मेरे दोस्त, बिल्कुल आऊंगा, बस आपको जुड़े रहना है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो क्या है, तन्यता। तन्यता की वजह से क्या होती है कि धातुओं को खींचकर पीट पीट कर उसे, है ना, तार की तरह बनाया जा सकता है ना। ये देखिए काफी बढ़िया चीजें लिख कर लाया हूं आप लोगों के लिए। देखिए क्या लिखा है, धातु बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं, धातु के बहुत सारे गुण होते हैं, उनमें से क्या है, तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। धातु के इस गुण को लचीलापन कहा जाता है। धातु के इस गुण के कारण धातु को खींचकर पतले तार में बदला जाता है। धातु के इसी गुण के कारण एल्यूमिनियम, तांबा आदि का उपयोग बिजली के तार बनाने में, तथा लोहे का उपयोग क्रेन, पुल आदि के लिए मोटे तार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11, और जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। इनमें से कौन मनुष्य को पाचन प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, आपसे ये पूछा है। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मनुष्य को पाचन प्रक्रिया में मदद नहीं करता है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है मेरे जौहर साथी, कि बताइए। पहला ऑप्शन है पीत, दूसरा है बलगम, तीसरा है लार्मय प्रोटीन समूह, और चौथा है पेप्सिन। तो भाई पीत का तो काम होता है पचाने का काम,
लार का भी काम क्या होता है? पचाने का। पेप्सिन का भी काम होता है पचाने का। पचाने का काम नहीं होता है किसका? बलगम का। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपका भी बी आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे मित्र। ये देखिए, मैं कुछ विशेष जानकारियां भी आपके लिए लेकर आया हूं। मनुष्य द्वारा भोजन को पचाने के लिए निम्न 5 क्रियाओं से गुजरना होता है। पहला है इंजेक्शन, दूसरा है डाइजेस्टिव, तीसरा है अब्जॉर्प्शन, चौथा है इमल्सिलेशन, एसिमिलेशन, और अगला का है डिफेक्शन। ये 5 प्रक्रियाओं से क्या होती है कि जो खाने होती है वो पूरी तरीका से पच जाती है ना। इन क्रियाओं को पूर्ण करने में पीत, पेप्सिन, लार्मय, प्रोटीन समूह आदि सहायता करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही है लाजवाब क्वेश्चन। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड नामक अम्ल होता है। आपको जवाब देना है क्या ये सही है, क्या ये गलत है ना। क्या ये ऐसा टमाटर में अम्ल नहीं हो सकता है, या टमाटर में केवल तब अम्ल होता है जब वह विघटित होता है। क्या इन चारों ऑप्शन में से क्या आपको सही लग रहा है, वो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देकर मुझे बता दो मेरे दोस्त, है ना। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होती है, नहीं होती है, या फिर टमाटर में अम्ल होता ही नहीं है, हो नहीं सकता है। ये 4 ऑप्शन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि टमाटर में, ये जो टमाटर है इसमें पाए जाने वाला जो एसिड होता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये बिल्कुल क्या है? सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए नंबर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आइए, 13 लेने से पहले हम कुछ और विशेष जानकारियां आपको देते हैं। देखिए, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड नामक अम्ल होता है। टमाटर विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली सब्जी है। लिखिए, देख लीजिए मेरे दोस्त, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली सब्जी का नाम बताइए, तब आपको क्या बताना? टमाटर। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका एंडीज में हुई थी। टमाटर की जो उत्पत्ति है वो दक्षिणी अमेरिका एंडीज में हुई थी। मैक्सिको में इसका भोजन के रूप में प्रयोग आरंभ हुआ था। लाइकोपेन के कारण टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि दूध में जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होती है, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होती है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो याद रखना कि लाइकोपिन की वजह से टमाटर में क्या होती है? लाल रंग होते हैं मेरे जोहार साथी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, आइए देखते हैं। क्या बोल रहा है कि धमनियां, यानी कि ऑक्सीजन, धमनियां के बारे में बोल रहा है। यानी हमें धमनियां के बारे में जवाब देना है कि धमनियां क्या है भाई। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को दिल से शरीर के अन्य भागों में ले जाती है ना। दूसरा है ऑक्सीजन रहित रक्त को दिल से शरीर के अन्य भागों में ले जाती है। अगला ऑप्शन है ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के अन्य भागों से दिल तक ले जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन युक्त शरीर के अन्य भागों में दिल तक ले जाता है। तो भाई ये जो धमनियां हैं इनका काम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके साथ है मेरे दोस्त। आप लोग लाइव हो मेरे दोस्त, जितने लोग लाइव हैं वो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दें कि क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा। ABCD में से क्या होंगे आंसर मेरे दोस्त, है ना। आप लोग अच्छे लगते हो जब मेरे क्लास में आप लोग लाइव आते हो। बहुत बढ़िया, बेहतरीन सेशन लग रहा होगा आप लोग को, मुझे ये उम्मीद है। तो भाई जो धमनियां होती है वो क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करता है? दिल से हमारे शरीर के अन्य भागों में पहुंचा देती है। इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन मूव करने से पहले फिर भी आपके लिए मैं जानकारियां लेके आऊं। लिखा है कि धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती है जो हृदय से रक्त को आगे बढ़ाती है। पल्मोनरी पल्मोनरी एवं अवलांगन धमनियों के अलावा सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रत्यक्ष शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई क्या है? पहला है वाट सेकेंड, दूसरा है वोल्ट एम्पियर, तीसरा है जूल सेकेंड, चौथा है किलो वाट आवर। जल्दी से आपको जवाब देना है। बताइए कि भाई शक्ति के लिए प्रयुक्त क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि पावर इक्वल टू होता है वोल्ट इंटू करंट। तो वोल्ट को हम लोग किस में लिखते हैं? वोल्ट में। और करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। किसमें मेजरमेंट करते हैं? एम्पियर में। इसका राइट हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इनमें से एक है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार प्रत्येक आवर्त में बाईं से दाईं ओर क्या होता है, धात्विक प्रकृति बढ़ती है और आध्यात्मिक प्रकृति घटती है। दूसरा है कि धात्विक प्रकृति घटती है और आध्यात्मिक प्रकृति घटती है, ये तो सही मिल गया मुझे। दूसरा है कि धात्विक और आध्यात्मिक प्रकृति बढ़ती है, ये तो गलत है। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है कि धात्विक और आध्यात्मिक प्रकृति घटती है, ये भी गलत है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बात करें तो अगर आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बाईं से अगर आप दाईं की ओर बढ़ोगे तो आपकी जो धात्विक प्रकृति है वो क्या होती है, घटती है, और जो हमारा आध्यात्मिक प्रकृति होती है ये भी क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट, पेट से भोजन को निकास पेट से भोजन के निकास पेट से भोजन के निकास को डॉट डॉट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो इसे छोटी मात्रा में छोटी आंत में भोजन भेजता है। यानी छोटी मात्रा में जो है ना वो छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना को भेजने का काम करता है। पहला ऑप्शन है बड़ी आंत, दूसरा है पेट की अंदरूनी परत, तीसरा है बलगम, चौथा है स्फिंक्टर मांसपेशियां। स्फिंक्टर मांसपेशियां, तो स्फिंक्टर मांसपेशियां, बड़ी आंत, पेट की अंदरूनी परत और बलगम, इनमें चारों में से क्या आपको आंसर सही लग रहा है, जो कि पेट के भोजन के जो निकास को क्या करता है, नियंत्रित किया जाता है। तो पेट के भोजन के निकास को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना, वो उसके बारे में बताना, कौन कंट्रोल करता है इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो कंट्रोल करने वाले जो है वो है अपना स्फिंक्टर मांसपेशियां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे जौहार साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 17। 17 में बोल रहा है कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों की शरीर दिखावट अलग अलग होती है। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों की शरीर की जो दिखावट है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है प्यारे मित्र, जिसका कारण क्या है आपसे ये पूछा है, अलग अलग होने का कारण क्या है, इसका जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन है जीनोटाइप, दूसरा है फिनोटाइप, तीसरा है रक्त समूह, चौथा एक भी नहीं। क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे? अगर जवाब दे पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा। जल्दी से, नो लेट नो वेट, तो जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। आपकी समय सीमा हो चुकी है, कब का स्टार्ट, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है और उन 15 सेकंड में बेटा ABCD आपको लिखकर भेज देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग भी मिला लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि सदिश बलों द्वारा उत्पादित, सदिश बल के द्वारा उत्पादित किसी वस्तु का त्वरण, किसी सदिश बल के द्वारा जो उत्पादित किसी वस्तु का जो त्वरण होता है, जो त्वरण होता है वो सदिश बलों के परिणाम से क्या होती है, तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सीधे सीधे क्या होंगे, अनुपातिक होता है, तथा सदिश बल की दिशा में होता है। वस्तु के द्रव्यमान से क्या होती है, वस्तु के जो द्रव्यमान होती है उसके क्या होती है, सीधे सीधे क्या होती है, अनुपातिक होता है। यानी कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू होता है m गुना a। अब बताओ ये मास है, मास का भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन का भी क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 से लेकर समूह 18 तक डॉट डॉट ऊर्जा बढ़ाती है। कौन कौन सा ऊर्जा बढ़ाती है ये आपको बताना है मेरे प्यारे मित्र। पहला ऑप्शन है उष्मीय ऊर्जा, दूसरा आयनीकरण ऊर्जा, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा, चौथा है विद्युत का चालन। क्या राइट इसका आंसर हो सकता है? कमेंट एक तो बनती है इनके लिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे जौहार साथी कि क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले जौहार साथी। वेट मत करवाओ मेरे दोस्त, क्योंकि समय बहुत कीमती है और आपको भी पता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे बच्चे हमारे अच्छे हैं, सारे लोग मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, जबरदस्त हैं और आराम से घर में बैठकर हमारी क्लास को देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा के प्रोसेसिंग के लिए डॉट और डॉट का श्रवण करता है। तो अग्नाशय जो होता है वो प्रोटीन के लिए क्या करेगा भाई,
प्रोटीन के लिए अमाशय जो हमारा जो अमाशय है वो प्रोटीन का पाचन करवाती है। किसकी पाचन करवाती है? वसा। तो वसा की अगर बात करें तो अमाइलाइपेज बनाएगा, और प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा? ट्रिप्सिन। तो भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, और यानी कि क्वेश्चन नंबर जो डी है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उसका राइट आंसर हमारा क्या निकल गया है? डी। क्योंकि हमारा जो अग्नाशय होती है ना, अग्नाशय की अगर अग्नाशय की बात करें, हम किसका करें? प्रोटीन का। तो प्रोटीन को जो पचाने का काम करता है वो कौन करता है? ट्रिप्सिन नामक एक एंजाइम। और वसा को पचाने का काम कौन करता है? लाइपेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्र। ये देखिए, तो आज की क्लास कैसी लगा है कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना है। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे की क्लासों का हर एक नोटिफिकेशन समय दर समय आपको मिलता रहे। और झारखंड सीजीएल को बेटा, झारखंड सीजीएल में जो साइंस आने वाली है उसे आप क्या करते रहो? बर्बाद करते रहो। ठीक है, तो मिलेंगे मिलेंगे हम आपके साथ साइंस की अगली क्लास यानी क्लास नंबर 11 के साथ कल, यानी कि अगले दिन। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए थैंक यू, बाय बाय। डेली लाइव आना नहीं भूलना, डेली लाइव आना है, डेली लाइव आना है, और क्लास को जितना से जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करना है।